बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल हरी मूंग की दाल की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिए हरी मूंग की दाल, 1 पाव मूंग की दाल है। इसे हमने बॉईल करना है। इसमें शामिल करूँगी मैं पानी और हल्दी आधा चाय का चम्मच। मिक्स करें और दाल को गलने के लिए हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए घी हमने लिया है आधा कप। उसे हमने गरम करना है। घी गरम करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी स्लाइस में कटी हुई प्याज। 1 से 2 अदद प्याज हम लेंगे। इसको हमने हल्का सा कलर लाना है, गोल्डन सा, ज़्यादा हमने ब्लैक नहीं करना। तो यहाँ इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज नरम होने के बाद सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच, और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट में शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच। इसको मैं पका लूँगी। इसमें अदरक नहीं है, लहसुन और हरी मिर्ची, और साथ ही में एक अदद टमाटर में शामिल कर दूँगी। सिर्फ 1 टमाटर जाएगा। टमाटर को गलने तक पकाएंगे। यहाँ टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और साथ ही में धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, और शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, और साथ ही में शामिल करेंगे नमक हस्ब जायका। नमक शामिल करने के बाद अब हमने यहाँ थोड़ा सा पानी शामिल करना है। पानी का छींटा मारें और इसमें शामिल करेंगे हम साबुत हरी मिर्च 4 से 5 अदद। साबुत हरी मिर्च शामिल करने के बाद अब अच्छी तरह हमने मसाले को भून लेना है। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतनी ही मज़ेदार हमारी दाल बन के तैयार होगी। हमने 5 मिनट लगातार बुनाई करनी है, ताकि टमाटर पेस्ट की सूरत में आ जाए। और यहाँ हमारी दाल भी बिल्कुल बॉईल हो चुकी है, दरदरी सी बॉईल हुई है, हमें ज़्यादा नहीं गलाना। यहाँ मसाला हमारा भून के तैयार है, तो इसी में मैं दाल शामिल कर दूँगी। दाल शामिल करने के बाद अब हम दाल को थिक होने तक पकाएंगे। ज़्यादा हमें थिक नहीं करनी, हल्का सा पानी ड्राई होने तक, कच्चापन दूर होने तक पकाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमें जिस तरह की दाल चाहिए थी वो तैयार है। बिल्कुल इसी तरह थिक हमने करनी है, ज़्यादा थिक नहीं। और यहाँ हम ऊपर शामिल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया शामिल करने के बाद मिक्स करें, और हमारी सिंपल सी मज़ेदार सी दाल तैयार है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आप इस दाल को सर्व करें चावलों के साथ, रोटी, अचार के साथ। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, लंच टाइम के लिए बिल्कुल बेस्ट रेसिपी है। ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।